आदरणीय धर्म बंधुगण, माताएं, आज हम लोग उस परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु के निर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। इन तरह के महापुरुषों का अवतरण और प्रस्थान उनकी इच्छा के अनुसार से होता है। वे स्वेच्छानुसार आते हैं, स्वेच्छानुसार गमन करते हैं। लेकिन जाने का मतलब यह नहीं है इस पंच भौतिक शरीर को परित्याग कर निराकार में विलीन होते हैं। यह नहीं कि वो अब नहीं रहे, वे लोग रहते हैं। ऐसे महापुरुषगण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम अगर एक पुष्प चढ़ाते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो जो भी हमारी कामना होती है, जो भी हमारा प्रार्थना में होता है, वह सब कुछ पूर्ण होता है। यही कारण है कि इतना दिनों से लोग इन महापुरुषों की घर में रखकर फोटो धूप दीप करते आ रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से यह भारत की परंपरा है। ये महापुरुषगण त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे जिस फल की प्राप्ति होती है सब उन्मुक्त हृदय से समाज में वितरित कर देते हैं। इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने वाला इस संसार के दुखों से बाहर हो जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टर के पास रोग निदान के लिए जाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि रोग रहित हो जाए शरीर, रोग निरोगी काया। निरोगी काया के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें औषधि देता है, खाने का तरीका बतलाता है, मात्रा बतलाता है और साथ में परहेज बतलाता है। यदि हम औषधि का सेवन करते हैं और परहेज ना करें तो औषधि काम नहीं करता। तो फिर किसका दोष है? डॉक्टर का दोष है या अपने आप का दोष है? यह हमें समझना होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भव रोग से घिरे हुए हैं। भव रोग क्या है? जन्म, मृत्यु, दुख है। इसलिए इस संसार में कोई जन्मना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। कहा गया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, दोनों में दुख है। अब इस दुख का निवृत्ति कैसे हो? इसके लिए कहा गया कि भव रोग वैद्यम। इस संसार के रोग को दूर करने के लिए संत महापुरुष लोग, ऐसे ही महापुरुष जिनके नाम पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, इस भव रोग से बाहर निकाल सकते हैं। उसका औषधि देते हैं। इनका जो वाणी, इनके विचार, इनके उपदेश जो हमको दिए हैं, क्या उन्होंने उपदेश दिया? कर्म की, उपासना की, उसके साथ साथ विधि और निषेध का। तो कर्म उपासना के साथ साथ विधि निषेध का जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो पथ्य और अपथ्य का सेवन करते हुए, ध्यान में रखते हुए कर्म करता है, उसका दुखों से निवृत्ति होता है। और जो मनमाना करता है तो मनमाना करने वाले का रोग निदान नहीं हो पाता है। मनमाना करने वाले को क्या मिलता है? सुख मिल सकता है, दुख मिल सकता है, स्वर्ग नरक मिलता है, जन्म मृत्यु मिलता है। इसलिए बंधुओं, हमें महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके मार्ग बताने से क्या होता है? उन्होंने जो उस कर्म का निर्देश दिया है, उस कर्म को करने से उसके पीछे उनकी शक्ति काम करती है। और हम अपने से जो कर्म का निर्णय लेते हैं, हमारी कामना उसके पीछे काम करती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उन महापुरुषों के बताए रास्ते को आत्मसात कर अपने जीवन का आत्मकल्याण कर सकते हैं। और नहीं तो बंधु, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, चाहे कोई भी हमारा कर्म हो, चलना फिरना, बोलना, बतियाना, मिलना जुलना, सब में अगर हम विधि और निषेध, जो संतों ने कहा है, उस विधि और निषेध को जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है? वह कर्म ठीक हो जाता है। तो मतलब किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह विधि निषेध बतलाता है। और उसके हिसाब से हम अगर कर्म करने लगे तो भव रोग का, इस दुख का निवृत्ति होता है। और उसको नहीं पालन करने से फिर वही है, संसार सागर में डूबना पड़ता है। हमारा कर्म भी निष्काम नहीं हो पाता है और हम लोग
सत्य से अपरिचित रह जाते हैं। और संसार में क्या है, सत्य से ही समझ लेता है जो व्यक्ति, वह जीवन का कल्याण कर लेता है, जीवन से उद्धार हो जाता है। जो आया है संसार में बंधु, वह तो एक दिन जाएगा, यह तो सुनिश्चित है। आते समय भी दुख सहेगा, जाते समय भी दुख सहेगा। तो हम बीच के जो हमारा समय है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उस समय का हम सदुपयोग कर दुरुपयोग करना हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है उसको करना हमारा कर्तव्य है। उसको हम कैसे करें, उसके लिए हम किसी संत के पास सानिध्य में जाते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं। इन महापुरुषों के विचार जो पुस्तकों में संग्रहित है, जिसको जो है शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र और साहित्य में अंतर होता है। शास्त्र में महापुरुषों के विचार, उनके उपदेश संग्रहित होते हैं और उस विचार के पीछे परमात्मा की शक्ति और ज्ञान काम करती है। इसलिए उन विचारों को आत्मसात करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम उस विचार को अगर आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन का सदुपयोग होता है, हमारे समय का सदुपयोग होता है। और अगर उन विचारों को जो उन्होंने विधि निषेध बताया है, तो उनके द्वारा जो निषिद्ध है उस निषिद्ध कर्म को करते हैं, तो क्या होता है, फिर हमारा जो है जो समय का दुरुपयोग हो जाता है, वह समय दुरुपयोग में बदल जाता है। तो समय में दुरुपयोग में बदल गया तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हस्तगत नहीं होगा और उस सुख के बदला में दुख का पाला पड़ सकता है, दुख का परिणाम हमारे सामने आ सकता है। इसीलिए इन महापुरुषों के विचारों को, साहित्यों को पढ़ना चाहिए। साहित्य क्या करता है, वह हमको जो भी उनके विचार हैं पुस्तकों में संग्रहित हैं, आज वो महापुरुष नहीं हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति होती है निराकार के रूप में। तो हम उन साहित्यों का अध्ययन करके उसको जो है अपना उस महापुरुष के वाणी मानकर, गुरु मानकर, उसका मार्गदर्शन उससे हम लेंगे तो हमारे मन में जो दुविधा है, हमारे मन में जो संशय है या हमारे मन में जो जिज्ञासा है, सबका समाधान होता है, तीनों का समाधान होता है। और हम जीवन में क्या करना है, जिज्ञासा उसी के अंदर में होता है जो मनुष्य क्रियाशील होता है, जो मनुष्य चलता है किसी मार्ग पर। जो मार्ग पर हम नहीं चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होगा। इसलिए जिज्ञासा पैदा करते हैं। वह जिज्ञासा पैदा करने के लिए भी हमें उस साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है। साहित्य पढ़ने से जिज्ञासा पैदा होता है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, जीवन में क्या क्या हमारा जो है उद्देश्य है, किस लिए हम मनुष्य शरीर ग्रहण करके आए हैं, मनुष्य का अन्य जो है जोनी के जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनसे हमारा क्या अलग कर्तव्य होना चाहिए, क्या अलग व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारे लिए उत्तरदायित्व अलग से मिला हुआ है। वह पशु नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग जो है इस संसार के सागर को पार करने के लिए या इस समाज में जो है देश के प्रति हमारा क्या भावना है, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए जो करता है वह व्यक्ति जो है अपने आप के जीवन को अच्छे दिशा में ले जाता है। महापुरुष जी ने भी कहा है कि देखो, ईश्वर के पास जाने की जो मार्ग है, जो पगडंडी है, वह झोपड़ियों की तरफ से होकर जाता है। वह महलों की तरफ से नहीं जाता, वह झोपड़ी की तरफ से जाता है। तो झोपड़ी में रहने वाला कौन है? झोपड़ी में रहने वाला दीन है, दुखी है, गरीब है, वंचित है। मतलब कि इनकी जो है झोपड़ियों में जिस दिन तुमको चिराग जलाने की भावना जागृत हो जाएगी, उस दिन से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो इसलिए इस संस्था द्वारा इन गरीबों के लिए बहुत तरह के शिक्षा, स्वास्थ्य की दिशा में काम किया जाता है। चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क उनको गणवेश वितरण, या जो है दिव्यांग लोगों के लिए जो कार्यक्रम हमारे संस्था द्वारा किया जाता है, उनको कैलिपर्स दिया जाता है, उनको जो है कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है, ऑपरेशन में और जो है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन किया जाता है, निःशुल्क कैंप लगाया जाता है, औषधि वितरण किया जाता है। तथा इसके साथ ही साथ आज इस महानिर्वाण दिवस के अवसर पर कंबल, धोती, साड़ी और भी कुछ उपयोगी जैसे साबुन, तेल भी वितरण किया जाता है। अनेकों कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा उस महापुरुष के आदेशों को आत्मसात करके किया जाता है। महापुरुष के सुख संरक्षण में यह सब कार्यक्रम किया जाता है और इस सभी कार्यक्रम में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हर प्रकार का योगदान रहता है, किसी न किसी रूप में। आप लोगों के किए हुए, दिए हुए मेहनत और परिश्रम से जो कुछ भी आप देते हैं अर्जित करके, उससे यह सब कार्यक्रम संचालित होता है। यह पूर्ण रूप से सहयोग, जन सहयोग पर आधारित होता है। इसलिए ऐसे में आप लोगों के लिए भी पुण्य का, आप लोगों के लिए भी अच्छे जो है भविष्य का कामना हो जाता है, उसकी पूर्ति होता है। आने वाली पीढ़ी में भी एक नया संस्कार आप दे पाते हैं कि भाई हमको कैसे जीना चाहिए, हमको अपने आप के अलावा अपने परिवार से ऊपर उठ करके भी जीना चाहिए, राष्ट्र हित में करना चाहिए। जो राष्ट्र हित में काम करता है
वो अपने कर्म में कहीं कोताही नहीं करता है, वो अपनी कर्म ईमानदारी से करता है। परिवार के लिए भी एक कर्म होता है, वही कर्म अगर राष्ट्र की भावना से अगर हम करते हैं तो मनुष्य बड़ी ईमानदारी से कर्म करता है। और उससे क्या फायदा होता है कि राष्ट्र के लिए भी निर्माण में योगदान हो जाता है, परिवार के लिए तो उसको मिलेगा ही। वो कर्मचारी है, काम कर रहा है तो मिलेगा ही। व्यापारी है, वो भी राष्ट्र हित में अगर काम करे या आम जन भी काम करे तो उसमें क्या होता है, किसी को एक दूसरे के साथ जो है अन्याय नहीं हो पाता है। नहीं तो देखिए अभी कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे, जो दवा 500 रुपये का 5-5 हज़ार में बिका है, 10-10 हज़ार में बिका, वह राष्ट्र हित में कर्तव्य नहीं है। वह परिवार के दिशा में वो सोचा कि हम कितना पैसा कमा लें अपने परिवार के लिए। वह नहीं जानता है कि भाई बरकत कैसे होता है, जिसका जो है नियत ठीक होता है। नियत ठीक होने से बरकत होता है। इसलिए अपने नियत को ठीक रखना है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करना है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझना है और जो कुछ भी निर्णय ले वो राष्ट्र में हित में होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को ईमानदारी से जी सकते हैं और अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं और इस भव सागर के दुखों से हम पार पा सकते हैं। इसलिए इस महापुरुष के विचारों को जो संग्रहित है हम लोगों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो अघोर वचन शास्त्र हो या जो है अघोरेश्वर संवेदनशील हो, अघोर गुरु गु हो या अघोरेश्वर इतिमिति वचनामृत। अघोरेश्वर के आशीर्वचन, बहुत तरह के इनके विचार संग्रहित हैं। उनमें से किसी को भी हम अपना अगर मार्गदर्शक मान लेते हैं और उस हिसाब से हम मार्गदर्शक मानकर उसको पढ़ते हैं तो हमारी सारी जिज्ञासाएं, हमारी सारी दुविधा, हमारा संशय मिट सकता है और हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। बस यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जय माँ, जय गुरुदेव।